हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और ट्रिक लेके आए हैं और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक पार्ट 2। इसका अगर पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आई कार्ड में इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके इसका वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 1 आप पहले जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 में है इस प्रकार की ट्रिक। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर 1500 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष 2 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इससे पहले के पार्ट में मैंने बताया था जब वहां पर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष या 4 वर्ष हो तो आपको ये जो है ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले से आपको नहीं करना है। वहां जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो मैंने ये बताया था कि 2 वर्ष के लिए होता है, एक आपको अनुपात इस्तेमाल करना है 2:1। 3 वर्ष के लिए मैंने बताया था आपको 3:3:1 इस्तेमाल करना है। और जबकि 4 वर्ष के लिए आपको इस्तेमाल करना है 4:6:4:1। तो ये जो है वो मैंने आपको बताया था। ये जो तीनों अनुपात हैं आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो पहला अनुपात होता है, या मैं कहूँ कि फर्स्ट ईयर की बात करूँ 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष के लिए चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, तो ये दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के लिए तो सेम होती हैं, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में ये परिवर्तित हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है कंटिन्यूअस, जबकि साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है। कारण सिर्फ इतना सा है कि साधारण ब्याज केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, जो शुरुआत में अमाउंट होता है उस पर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हर साल जो है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसीलिए वो बढ़ता जाता है। तो जैसे इस सवाल को हमको ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है, फॉर्मूले से नहीं करेंगे हम यहाँ पर। तो 1 वर्ष की यदि मैं बात करूं तो 1 वर्ष का तो हम साधारण ब्याज जो है आसानी से निकाल सकते हैं कि 1500 का 12% आपको निकालना है, तो 1500 का 12% आसानी से निकल आएगा। कितना हो जाएगा ये? 180 रुपए। ठीक है ना। तो पहले वर्ष का या तो आप साधारण कहिए या चक्रवृद्धि कहिए, ये ब्याज आ गया। ठीक है ना। लेकिन आपको 2 माह का और निकालना है, जो कि 2 माह दूसरे वर्ष में काउंट होंगे। तो दूसरे वर्ष की यदि मैं बात करूं तो दूसरे 2 वर्ष के लिए अनुपात होता है यहाँ पर 2:1। और पहले वर्ष की अगर हम बात करें तो पहले वर्ष के लिए ब्याज होगा केवल 1। ठीक है ना। 1:0 आप कह सकते हैं। और दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अगर मैं इनका यहाँ डिफरेंस निकालूं तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 आएगा। यानी कि दूसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का छोड़ दें, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज हम 1:1 से निकाल सकते हैं। अब निकालना कैसे है? मैंने पार्ट 1 में आपको तरीका बताया था, उसी तरह से करना है। पहले 1500 का 12% निकाली तो 1500 का 12% 180 आ जाएगा। और फिर इसे 180 का फिर से दोबारा 12% आपको निकालना है। तो 180 का 12% हम कैसे निकालेंगे? 180 में आप 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2160। और चूंकि परसेंट निकालना है तो दशमलव के बाद दो अंक गिन के यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी कि 21.6 यहाँ पर जो है वो 180 का भी 12% आ गया। अब इसके बाद हमको ये मल्टीप्लाई करना होता है। 180 इंटू हम 1 करेंगे और 21.6 में भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये निकल के आएगा 180 प्लस 21.6। यानी कि अगर हम 180 में 21.6 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 201.6। ठीक है ना। या राउंड फिगर में हम इसको 201 ले सकते हैं। तो 201 क्या है? ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, लेकिन हमें 201 जो है वो दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं चाहिए, दूसरे वर्ष में केवल 2 माह का ब्याज चाहिए। अब 2 माह को अगर हम वर्ष में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2/12, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो 2/12 यानी कि 1/6। तो 1/6 का आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 महीने का ब्याज आ जाएगा। तो 6 का हम भाग देते हैं इसमें, तो 3618 बचा 2 21 3618। ठीक है ना। दशमलव 6 आ जाएगा। तो लगभग 33 आप यहाँ से मान सकते हैं कि ये 2 महीने का ब्याज हो जाएगा। एक वर्ष का था 180 और अगले 2 महीने का आपको लगभग 33 रुपए आपको ब्याज मिल गया। तो यहाँ से आप 180 और 33 रुपए हम यहाँ जोड़ेंगे, है ना। 0.6 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना? 213.6 रुपए। ठीक है ना। तो ये आ गया 1 वर्ष 2 माह का ब्याज 213 रुपए 60 पैसे। ठीक है ना। तो जो आपका आंसर होगा, ये जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, लेकिन एग्जैक्ट आंसर के सबसे नजदीक आंसर होता है। तो इससे आप अपना आंसर जो है वो एग्जाम में आसानी से टिक कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन होगा वो 213.1 से कम होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 212.03। तो इसके बहुत ही अधिक नजदीक आता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो तरीका है वो पूरी तरह से कारगर है। एग्जाम में आप इससे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, जैसे 12,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से
2.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपको रेट दी है 5% और इस टाइम दिया है 2.5 ईयर। तो अब देखिए करना कैसे है इसको, पहले 2 ईयर का निकाल लें, लेकिन हाफ ईयर का निकालने के लिए 3 ईयर और 2 ईयर के जो रेशो है उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 ईयर के लिए निकाल लेते हैं। 2 ईयर का रेशो होता है क्या, 2:1। तो 12,000 का 5% हम निकालेंगे, तो 12,000 का 5% हो जाएगा कितना, 600 रुपए। और फिर 600 का 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 रुपए, ठीक है ना। तो इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 600 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, और 30 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 1230 रुपए ये हो गया क्या, 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 3 वर्ष का अनुपात होता है 3:3:1, जबकि 2 वर्ष का यहाँ पर आपको अनुपात दिया है 2:1, ठीक है ना। ये जो पहला मान है वो समय को बताता है, ये 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। यहाँ आप डिफरेंस निकालेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये तीसरे वर्ष का अनुपात हो गया 1:2:1, केवल तीसरे वर्ष के लिए ना। जैसे आप निकालेंगे तो केवल तीसरे वर्ष में जो ब्याज मिलेगा तीसरे वर्ष का वो यहाँ से निकल के आएगा। तो अगर हम 12,000 का 5% निकालेंगे तो 12,000 का 5% फिर वही चीज 600 रुपए निकल के आएगा। 600 का 5% 30, और 30 का 5% यहाँ पर आप निकल के आएगा 1.5, क्योंकि 30 का 10% 3 होता है, तो 5% आधा 1.5 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 इंटू 1 600, प्लस 30 दूनी 60, और प्लस 1.5 एकम 1.5, ठीक है ना, 1.5 हो जाएगा। तो 660 और एक जुड़ जाएगा तो 661.5 रुपए। ये केवल तीसरे वर्ष का ब्याज आया, लेकिन तीसरे वर्ष में हमें पूरे वर्ष का नहीं चाहिए, हमको केवल आधा वर्ष का चाहिए। तो तीसरे में आधा वर्ष का चाहिए, तो आधे का इसमें 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू मिलके आ जाएगी। 2 का डिवाइड करेंगे 3 और 1.5 में यहाँ हम देंगे तो 1 में नहीं जाएगा 0.75, ठीक है ना। तो 330.75 रुपए यहाँ पर ये आधे वर्ष का, तीसरे वर्ष में जो आधा है उसका आ गया, और शुरुआत के 2 वर्ष का ये था, तो इसको और इसको, ये 2 वर्ष का और ये नेक्स्ट हाफ ईयर का हम इनको जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1230 प्लस 330.75, तो जोड़ने पर यहाँ मिल जाएगा हमको 1560.75। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो 1560 से कम मिलेगा आंसर, कभी भी जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं उससे ऊपर तो नहीं मिलेगा, इतना करेक्ट है। इससे नीचे मिलेगा तो एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, हालांकि एग्जैक्ट आंसर आप निकालोगे तो 1556 कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही उसके नजदीक होता है, इसलिए हम इसको करेक्ट मानते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन में से अगर आप टिक करेंगे तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। याद ये रखना है कि इससे थोड़ा सा कम आपका जो आंसर है वो सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें एक और एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 3 वर्ष 4 माह का आपको चाहिए, तो 3 वर्ष की अगर हम बात करें तो अनुपात होता है 3:1। ओके, 20,000 का 10% 2,000। वैल्यू आपको एग्जाम में सिंपल ही दी जाती है, अगर समय टफ है तो वैल्यू सिंपल दी जाएंगी, और टाइम अगर आपको इजी दिया गया है तो वैल्यू टफ दी जा सकती है। 20,000 का 10% अगर आप निकालते हैं तो मिल जाएगा आपको कितना, 2,000 रुपए, ठीक है ना। अब 2,000 का 10% आप निकालेंगे तो 2,000 का 10% 200, और फिर 200 का 10% आप निकालते हैं तो 20, ठीक है ना। आप यहाँ मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6,000 प्लस 600, ठीक है ना। 2,000 का 200 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 600, और 20 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 20, तो 6,620 ये आ गया यहाँ पर टोटल करने पर, ठीक है ना। तो ये कितने वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया। लेकिन हमें नेक्स्ट 4 मंथ का और निकालना है, तो नेक्स्ट 4 मंथ का निकालने के लिए 3 वर्ष के बाद आता है 4 वर्ष आता है समय। तो 4 वर्ष का निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा अनुपात 4:6:4:1। ये 4 वर्ष तक के लिए है, कुल 4 वर्ष के लिए, लेकिन 3 वर्ष तक आप निकाल चुके हैं, तो ये 3 वर्ष का माइनस कर दीजिए, तो बचेगा 1:2, सॉरी 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 4 में से गया 3:1, ठीक है ना। तो 1:3:3:1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वापस से हम 2,000 का 10%, सॉरी 20,000 का 10% निकालेंगे तो 2,000 आएगा, ठीक है ना। और 2,000 का 10% निकालेंगे तो फिर 200, 200 का 10% निकालेंगे हम तो 20, और 20 का 10% हम निकालेंगे 2। तो मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 2,000 इंटू 1 तो 2,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 200 इंटू 3 तो 600 हो जाएगा, 20 इंटू 3 60, एंड 2 इंटू 1 2,
तो ये हो गया 2,662 रुपए, ठीक है ना। तो ये 2,662 कब है? 3 वर्ष के बाद केवल और केवल चौथी साल में इतना बनेगा ब्याज। लेकिन हमको निकालना है 4 माह का। तो 4 माह हम जानते हैं वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 4/12 यानी कि 1/3 वर्ष हो जाएगा। तो 1/3 वर्ष का निकालना है, इसलिए 2,662 में 1/3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 3 का डिवाइड करने पर 3/8 = 24 बचा 2 26 हो जाएगा। फिर से 3/8 बचा 2 22 तो 7 21। तो 887 ये हो गया कितना? अगले 4 माह का, और 3 वर्ष का आपको निकाल चुकी हैं। इनको जोड़ दीजिए तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 887 आप इसमें ऐड करेंगे तो 7, ठीक है ना। और 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 8 और 6 14, 1 15 का 5 हासिल 1 7। तो 7507, ठीक है ना। ये आ गया इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर आपका, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू है, लेकिन ये अप्रोक्स जो है वो एग्जैक्ट आंसर के बहुत नजदीक होती है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आएगा 7,479.30। ये है एग्जैक्ट आंसर। तो देखिए कितना नजदीक है इसके, केवल और केवल 26-27 नंबर्स का डिफरेंस है इसमें। तो जब संख्याएं बड़ी होती हैं, वैल्यू बड़ी होती है, समय बड़ा होता है, तो डिफरेंस भी थोड़ा सा बढ़ के आता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं होता। आपको याद ये रखना है, जो आंसर आपका निकल के आएगा वो एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो एग्जैक्ट आंसर उससे कम ही देखिए। जिस ऑप्शन में जरा सा कम दिया है वही आपका सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और जो टफ सवाल हैं वो भी आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आगे भी कंपाउंड इंटरेस्ट की और भी टॉपिक की आपको ट्रिक देता रहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक जरूर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट आपको मिलता रहे। वीडियो को दोस्त लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।